कैसे एक प्रोप्राइटरशिप फॉर्म को एक पार्टनरशिप फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे, प्रोसेस क्या होगा, डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड होगा, आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिल सके। देखो दोस्तों, स्टेप समझना है, कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होंगे प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को पार्टनरशिप फॉर्म में कन्वर्ट कराने के लिए। देखो, पहला स्टेप में आपको पार्टनरशिप डीड बनानी होगी और पार्टनरशिप डीड में एक डिक्लेरेशन जरूर डाल देना कि प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो है इस डेट से कन्वर्ट हो रही है पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर। वो डेट आप डिसाइड कर लेना, उसी के हिसाब से रखना कि उस डेट तक आप सभी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लो। एक पॉइंट जरूर रखना उसके अंदर, कन्वर्जन डिक्लेरेशन का पॉइंट जरूर रखना कि प्रोप्राइटरशिप बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। और जो प्रोप्राइटर होगा वो सभी पार्टनर में से, जितने भी पार्टनर आपने डिसाइड किए हैं उसमें से एक प्रोप्राइटर भी होना चाहिए, पुराना वाला जो पहले पुराना था। और अगर प्रोप्राइटर की डेथ हो गई है तो उस केस में आप पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते हैं और पार्टनरशिप डीड के अंदर ये क्लोज डाल सकते हैं। पॉइंट डालना होगा आपको एक डिक्लेरेशन और कन्वर्जन के बारे में, और प्रोप्राइटरशिप की डेथ हो गई है उसके बारे में भी डालना होगा आपको। फिर जैसी पार्टनरशिप डीड बन जाती है, पैन कार्ड और टैन नंबर अप्लाई कर देना होगा। देन जैसे ही आपके पास पैन नंबर और टैन नंबर आ जाता है तो पार्टनरशिप जो न्यू पार्टनरशिप बनाई है आपने, जो पार्टनरशिप बनाई है उसका जीएसटी नंबर अप्लाई करना होगा। जैसे ही जीएसटी नंबर आ जाएगा उसके बाद आप प्रोप्राइटरशिप की जीएसटी नंबर को कैंसिल कर देना, ठीक है, जैसे ही पार्टनरशिप का आ जाता है। उसके बाद है प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का, ये ध्यान रखना कि सभी रिटर्न फाइल हो, ठीक है, उसके बाद ही कैंसिल करना। और जैसे ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ जाता है पार्टनरशिप फॉर्म का, आपको ओपन कराना है करंट अकाउंट। देखो, उसके बाद स्टॉक का ट्रांसफ़र जीएसटी के अंदर एग्जाम्प्ट है, तो आप स्टॉक का ट्रांसफ़र कर लेना, अदर एसेट्स का ट्रांसफ़र कर लेना पार्टनरशिप फॉर्म में। और जो इनपुट हेल्ड किया हुआ है, अगर आप प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर आईटीसी है, स्टॉक पड़ा हुआ है, जीएसटी पोर्टल पे इनपुट एक्स क्रेडिट है, तो उसका भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पे ITC 02 भरना होता है। और जब आप इनपुट एक्स क्रेडिट को ट्रांसफ़र करते हो तो आपको प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाइड भी कराना होता है। तो जनरली ITC 02 है वो CA ही फाइल करते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस है वो सारा ट्रांसफ़र हो जाएगा पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर। चलिए अब डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा, टैक्स साथी ने अपनी नई बुक लॉन्च कर दी है पार्टनरशिप एक्ट की, जो कि इजीली अवेलेबल है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे। बस आपको ये टाइटल सर्च मारना है, इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। देखो, जब आप पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर इनकॉर्पोरेट कराओगे बिजनेस को, तो आपको बिजनेस का एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, ठीक है। फिर ID प्रूफ चाहिए होगा, जितने भी पार्टनर हैं उन सबका आधार कार्ड है तो आधार कार्ड देना होगा, आधार कार्ड नहीं है तो वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। हालांकि आधार कार्ड मैंडेटरी हो चुका है, जनरली आधार कार्ड ही मांगते हैं। फिर सभी पार्टनर के पैन कार्ड लगेंगे, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो ये पार्टनरशिप के लिए हो गया। और प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का एक प्रूफ देना होगा। तो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का प्रूफ, अगर आप GST में रजिस्टर्ड है तो GST सर्टिफिकेट लगाना होगा आपको। स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी चाहिए होगी, जो कि CA सर्टिफाइड हो, तो ये चाहिए होगा आपको डॉक्यूमेंट। और पार्टनरशिप, अगर आप पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड कराते हैं रजिस्ट्रार के पास, तो उस केस में फॉर्म 1 भरना होगा। फॉर्म 1 फिल करके रजिस्ट्रार के पास देना होगा। इसके अंदर पार्टनरशिप डीड की ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपी लगेगी, एक एफिडेविट लगेगी, सभी पार्टनर के पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ लगेगा और बिजनेस का एड्रेस प्रूफ लगेगा। उसके बाद रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाइड होता है तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करेगा। ये हो गई रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। और अगर आप पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड नहीं कराना चाहते, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म चलाना चाहते हैं, तो आप नोटरी करा के भी उस पार्टनरशिप फर्म को चला सकते हैं, ठीक है। केवल बस पार्टनरशिप डीड का नोटरी कराना होता है, देन पैन कार्ड एंड टैन नंबर अप्लाई करके, GST नंबर अप्लाई करके आप बिजनेस को चला सकते हैं। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड कराते हैं रजिस्ट्रार के पास, तो उस केस में आपको ये सभी डॉक्यूमेंट देने होंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को पार्टनरशिप फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।